हाउ इट फील्स टू वॉच एनिमे आफ्टर लर्निंग जापानीज। तो यार ये सवाल मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो आज की वीडियो में मैं 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि मतलब जापानीज सीखने के बाद एनिमे देखना कैसे लगता है। सो जितने भी एनिमे फैंस हैं जो कि जापानीज सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना एंड तभी अपनी जो जापानीज है वो स्टार्ट करना, नहीं तो तुम बाद में रिग्रेट भी कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स गो। फर्स्ट पॉइंट है कि सेंटेंस और वर्ड्स जो भी तुम जापानीज में फिर सुनते हो एनिमे के अंदर, वो थोड़े कूल लगना बंद हो जाते हैं क्योंकि तुम्हें उनका एग्जैक्ट मतलब समझ आने लग जाता है। तो फिर तुम सोचते हो कि यार इसका मतलब तो यही है, इसमें इतना एग्जैजुरेट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अपने एनिमे में हर चीज़ को थोड़ा बहुत तो मतलब तुम्हें भी पता होगा कि थोड़ा बहुत तो एग्जैजुरेट कर ही देते हैं, राइट। सो या तो इसलिए थोड़ा बहुत तुम्हें एग्जैजुरेशन ज़्यादा लगने लग जाती है। बट लेकिन जब तुम्हें मतलब समझ आने लग जाते हैं इस वर्ड्स के, सेंटेंस के, तो जो सिनेरियो चल रहा होता है, जो सब टाइटल्स में लिखा होता है कभी कभार, क्योंकि मतलब जैसे कि जब तुम किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हो, राइट, तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो फिर उसका मतलब कुछ और ही बन जाएगा, राइट। तो इसीलिए जब तुम अपने सबटाइटल्स पढ़ते हो, वो एक्चुअल जो बंदे ने बोला होता है एनिमे के अंदर वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत डिफर करता है, जिसकी वजह से जो मीनिंग है वो सेम रहता है, लेकिन जो स्टाइल है, जो बोलने का तरीका है, वो तुम्हें समझ आने लग जाएगा, तो फिर ज़्यादा बेटर है। सो या इट्स अ गुड पॉइंट। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड, तो जो भी तुम जापानीज जोक्स और ह्यूमर सुनोगे अपने एनिमे के अंदर, वो ज़्यादा सेंस बनाने लग जाएंगे, वो तुम्हें थोड़े बहुत अंडरस्टैंड होने लग जाएंगे, थोड़ा बहुत तुम समझने लग जाओगे उन जापानीज जोक्स को, तो फिर तुम्हें एनिमे देखने में और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो ये अपना जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर अपनी जापानीज सीखने का। सो या अगर तुम्हें जापानीज लैंग्वेज आती होगी तो फिर जो एनिमे के अंदर जो जोक्स या ह्यूमर तुम सुनते हो उसमें तुम्हें और मज़ा आने लग जाएगा, जस्ट बिकॉज तुम्हें जापानीज जो है वो समझ आ रही है। क्योंकि जब जो वो सबटाइटल्स में कन्वर्ट होके तुम उसे पढ़ते हो तो फिर जो जोक्स है उनका मतलब समझ लो मज़ा जो है वो 50% गिर जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सबटाइटल में कभी कभार उसी जोक को मेंटेन रखने के लिए कुछ और लिख देते हैं, ओके, जिससे सारा का सारा मज़ा गिर जाता है। सो नाउ आर थर्ड पॉइंट। थर्ड, तो जब तुम अपना एनिमे देखोगे जापानीज़ के अंदर, सो ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम्हारा पॉइंट आउट होगा वो होगा उनकी लैंग्वेज के ऊपर। जैसे वो बोलेंगे, तुम देखोगे कि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आने लग रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जापानीज़ लैंग्वेज जो है वो समझ आनी स्टार्ट होगी, और जो जापानीज़ लैंग्वेज है उसे भी लर्न करना बड़ा ईजी हो जाएगा। सो या ये जापानीज़ लर्नर्स के लिए, जो लैंग्वेज स्पेसिफिकली लर्न करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ईजी बना देता है। अगर तुम एनिमे देखते हो जापानीज़ के अंदर या फिर अपना जापानीज़ ड्रामास वगैरह देखते हो, तो फिर तुम्हें और ज़्यादा वो सेंस बनाने लगेगा, और ज़्यादा तुम्हें मज़ा आने लगेगा, तुम्हारे जो ह्यूमर को और तुम्हारे जो फ़न को है वो थोड़ा एक्सीड कर देगी, ठीक है। एंड जब तुम लैंग्वेज को लर्न भी करोगे तब भी तुम्हें लैंग्वेज लर्न करते हुए भी मज़ा आएगा। सो या इसलिए एनिमे देखो, लेकिन जापानीज़ के अंदर, ठीक है। और हर बात को, उनकी हर बात को तुम नोट डाउन करना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ उन्होंने ये बोला था तो इसका मतलब ये है, वाह वाह वाह। सो मतलब वो जो फीलिंग होती है ना अंदर, वो बहुत अच्छी लगती है। सो या जो अपना जो थर्ड पॉइंट है वो जापानीज लर्नर्स के लिए। ओके, सो नाउ आवर फोर्थ एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बना देती है जापानीज लर्न करने के लिए अपने एनिमे लवर्स को। ओके, सो अपना फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि जब तुम जापानीज़ लैंग्वेज लर्न करते हो तो अपनी जापानीज़ लैंग्वेज में एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होती है, जिसके अकॉर्डिंग तुम सेम ही सेंटेंस को अलग अलग फॉर्म में बोल सकते हो, जस्ट टू शो दी रिस्पेक्ट, इमोशंस और हैबिट। इन सब को तुम अपनी लैंग्वेज में, अपनी जापानीज़ लैंग्वेज के ज़रिए तुम एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जब भी तुम जब भी एनिमे को देखोगे एंड तुम्हें जापानीज़ आती होगी, तब तुम करेक्टर्स के इमोशंस को, उनकी हैबिट को, उनके करेक्टर को, उनकी इन सारी चीज़ों को समझ पाओगे। तुम एनिमे के जो करेक्टर है उनके साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे, जिससे जो तुम्हारा एनिमे देखने का एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि जब तुम करेक्टर्स के इमोशंस को समझोगे, उनकी हैबिट को समझोगे। सबटाइटल्स में क्या होता है, बस तुम सबटाइटल में पढ़ लेते हो कि उसने क्या बोला एंड उसी से तुम निकाल लेते हो कि वो कैसा बंदा है, ठीक है, वो क्या करेक्टर है, किस बारे में करेक्टर है, जिससे जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डाउन हो जाता है। क्योंकि जब तुम, जैसे कि नारुतो है, नारुतो के जो इमोशंस है, जो उसकी हैबिट है, वो अगर तुम देखोगे, ठीक है, वो अगर तुम देखोगे और अगर मतलब मान लो तुम सबटाइटल्स में देख रहे हो, तुम इंग्लिश में देख रहे हो एंड देन तुमने जापानीज़ लर्न करने के बाद जापानीज़ लैंग्वेज में देखा विदाउट एनी सबटाइटल्स,
ठीक है, विदाउट एनी सबटाइटल्स, तो तुम्हें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा, तुम्हें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि नारुतो में नारुतो के इमोशंस को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया है जो कि एनीमे लवर्स जो एनीमे देखते हैं, जो मतलब नारुतो जिन्होंने देखा होगा वो नहीं समझ पाते उसके इमोशंस, उसके हैबिट वगैरह, ठीक है, उसका किसके साथ कैसा कनेक्शन है, किस लेवल का कनेक्शन है, वो किसको रिस्पेक्ट दे रहा है, किसके साथ फ्रेंडली टोन में बात कर रहा है एंड किसे वो बिल्कुल ही हेट करता है, ठीक है। सो या मतलब हमारा नारुतो किसी से हेट नहीं करता, या सो या तो ये सारी चीज़ें तुम समझ पाओगे जस्ट व्हेन यू विल लर्न जापानीज। तो समझ लो जापानीज लर्न ना करना अपने एनीमे के एक्सपीरियंस को 50% कम कर देना है। सो या गो नाउ एंड स्टार्ट लर्निंग जापानीज। मैंने अपने चैनल पर पूरा गाइड अच्छी तरीके से बना रखी है एंड मैं एकदम अच्छी तरीके से बिगनिंग से जापानीज पढ़ाता हूँ। सो नाउ लेट्स गो एंड लर्न जापानीज। कोई सा भी डाउट हो, कुछ भी हो, आई एम देयर, ओके। मैं फ्री में अच्छी तरीके से यूट्यूब पर जापानीज पढ़ाता हूँ। सो गो एंड चेक आउट माई चैनल। एंड अगर तुम्हें एनीमे के ऊपर और वीडियोस चाहिए एनीमे के ऊपर, एंड अगर तुम्हें एनीमे के डेब्यूट के ऊपर और वीडियोस चाहिए, लाइक उन्हें डिबक करने के ऊपर वीडियोस चाहिए, सो या मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। मैं एग्जैक्टली तुम्हें हर कैरेक्टर का इमोशन, मैंने मतलब 100 से प्लस एनिमेज देख रखे हैं। सो या अगर तुम्हें किसी भी एनीमे कैरेक्टर का अगर कुछ जानना है, इमोशन, हैबिट, अगर तुम्हें कोई सा भी लैंग्वेज की वजह से बस कन्फ्यूजन हुई हो, सो या तुम मुझसे पूछ सकते हो, ओके। या तो मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने।